प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी उम्मीद के साथ, खुशी के साथ आज इस इतवार का दिन हम प्रभु के परम पावन उपस्थिति में एकत्रित है, उसकी छत्र छाया में एकत्रित है। ये प्रभु की कृपा है। चाहे संडे हो, मंडे हो, आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वचन को सीखने के लिए, वचन के साथ प्रार्थना करने के लिए और वचन से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वचन ईश्वर है, वचन में जीवन है, वचन में ज्योति है, वचन में सब कुछ है। प्यारे भाई बहनों, वचन यीशु है। तो यीशु का वचन आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम करेगा। पूरे विश्वास के साथ हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, आपके प्रत्येकों का सभी मनोरथों को इस वक्त प्रभु के सामने रखिए और वचन के साथ प्रार्थना कीजिए। ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे प्रियजनों के लिए है। जब आप वचन का कदर करेगा, वचन रिसीव करेगा, वचन का आदर करेगा, वो आप प्रभु का ही आदर कर रहा है। वचन का पालना करना मतलब और इज्जत करने का मतलब यही है, वो कहने वाले की हम इज्जत कर रहा है, बोलने वाले की इज्जत है। क्योंकि बोलने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर का शाश्वत वचन है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन वो पूरा होकर ही रहेगा, इसको कोई टुकरा नहीं सकता। यही है वचन का विशेषता। जैसे राज आज्ञा, वो राजा का शासन है, उसका कोई विरुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए हम वचन में देखते, यूदित का अध्याय 16 का 14 में ये वचन साफ लिखा है, मेरी वाणी को विरोध कौन कर सकता है? Who can resist my voice? There is no one who can resist the voice of God. Yes, कोई भी नहीं है प्रभु की वाणी का विरोध कर सकता। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए पूरे विश्वास के साथ वचन को हम आज रिसीव करेंगे अपने जीवन में, अपने जीवन के अलग अलग सिचुएशन में हम इस वचन को अप्लाई करेंगे। प्रभु आज हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 89 उसका वचन 30 यानी 30 हम पढ़ने जा रहे हैं। स्तोत्र संख्या 89 का 30। मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थायी होगा। हालेलुया। मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थायी होगा। मैंने कल आपको बताया कि कलीसिया के ऑफिशियल प्रेयर जो है वो स्तोत्र ग्रंथ के वचनों को पढ़ना है। तो एक एक वचन इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हम पूरा स्तोत्र एक साथ पढ़कर मनन करना या फिर प्रार्थना करना आपके लिए भी मुश्किल है, ऑनलाइन में हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन एक वचन वो हमारे लिए अच्छा लगता है, उस पर हम प्रार्थना करते हैं। 10-15 मिनट हम टाइम लेते हैं। आप मेरे साथ दीजिएगा, इस वचन को हम अपनाएंगे। मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा वंश सदा बनाए रखूंगा, मैं आपका वंश सदा बनाए रखूंगा। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके घर में अचानक मौत हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, कई लोगों का मृत्यु हो रहा है, किसी का भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो रहा है, तो आप ये वचन बोलना शुरू करो ना। ये वचन से क्या होगा? प्रभु कहता, मैं तेरे वंश को सदा बनाए रखूंगा। प्रभु मेरे परिवार के और मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे इस पीढ़ी को, आने वाला पीढ़ी को प्रभु बनाए रखेगा। विश्वास के साथ उसको क्लेम करो। या अपने परिवार के लिए, खानदान के लिए, बच्चों के लिए, अपने सारे परिजनों के लिए ये वचन दावा कीजिए, ये वचन बोलकर अपनाइएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। मैं आपका वंश सदा बनाए रखूंगा। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। किसी का बार बार बच्चे का अबॉर्शन हो रहा है, बच्चे
का वरदान ही नहीं मिल रहा है, तो बेटे का वरदान नहीं है, आपका वंश और नाम नहीं आगे चाहेगा, तो आपको चिंता है, आपको सोचता है मेरा पोता नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी ही है। तो देखो, प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं, मगर बेटी है करके दुखी भी नहीं रहना, ये भी साफ साफ समझ लीजिएगा। बेटी वरदान है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। और बेटा नहीं, मेरे पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपका एक प्रार्थना का विषय है, लेकिन दुखी रहने का बात नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जरूर प्रार्थना कीजिए इस वचन के साथ। इसमें क्या लिखा है? मैं आपका वंश सदा बनाया रखूंगा। हालेलुया। प्रभु आज ये वचन उन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए जो आज एक बेटे के लिए रो रो के प्रार्थना कर रहा है। बोले आमीन, हालेलुया। वचन बोलिए प्यारे भाई और बहनों। और उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थायी होगा। आकाश जितने साल हो गया ये बना रहता है, चिरस्थायी है, हमेशा के लिए, इटर्नल है। तो इसी तरह होगा आपका जो सिंहासन, अधिकार, पावर, नौकरी, ब्लेसिंग, हाँ यही है, आपके विश्वास, ये सब क्या है? सिंहासन के रूप में आप समझ सकता है। देखो, ये शायद राजा के लिए बोला होगा, आप अपने लिए ले सकता है। मेरे परिवार में नौकरी, ब्लेसिंग और जमीन जायदाद, हर प्रकार के ब्लेसिंग ना इस वचन के द्वारा आप क्लेम कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपके कारोबार को ब्लेस करेगा, आपके ज़मीन को ब्लेस करेगा। आपके घर नहीं है, आपको घर बनने के लिए प्रभु ब्लेस करेगा। घर का निर्माण अधूरा पड़ा है, वो पूरा होने के लिए ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन है ना। उसका सिंहासन यानी आपका सिंहासन, आपका घर, आपका नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो आकाश की तरह चिरस्थायी होगा। आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपके जितने भी काम काज जो है, मेहनत जो है, जितने भी इनिशिएटिव्स है, वो सब क्या है? आकाश की तरह चिरस्थायी रहेगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपको, आपके बच्चों के लिए, आपके पीढ़ी ब्लेसिंग के लिए, साथ ही साथ कारोबार के लिए, मकान के लिए, ज़मीन के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, आशीर्वादों के लिए, पैसे के लिए, सारे चीज़ के लिए इस वचन को इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि प्रभु पैसा भी देगा, घर भी देगा, गाड़ी भी देगा। तो जब मांगना है ना, तो ऐसे मांगो ना, जमीन जायदाद, अच्छा एक घर मांगिए। जब मांग रहे हो, मांगना कोई गलत नहीं है, या बोलना या ड्रीम करना, एक अच्छा 4-5 कमरे वाला एक बिल्डिंग मांगो, उसमें कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है। प्रभु एक अच्छा घर चाहिए मुझे, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, हाँ, वो कोई घमंड नहीं है, बेटे का है ना, आपका ख्वाहिश है, आपकी इच्छा है, आप प्रभु से मांग रहे हैं। हालेलुया। प्रभु देगा प्यारे भाई और बहनों, प्रभु देगा। तो मांगो ना, बोलो, वचन को बोलो, इस वचन के अनुसार मेरा एक और बड़ा घर हो जाए। वो लालच के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है, खुश रहिएगा, लालच नहीं, आपका जो ख्वाहिश, आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना आप रख सकते हैं। बड़े विनम्र होकर प्रभु के सामने अपनी दुआ तो रख सकते हैं, प्रार्थना रख सकते हैं इस वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु आपका वंश को भी सदा बनाए रखेगा। आपके सभी कारोबार में, सभी मेहनत पर, सभी बिजनेस पर, सभी जो कामकाज पर बरकत देगा इस वचन के द्वारा। प्रभु कहता है, प्रभु आपका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थायी रखेगा। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे बेटे पर, बेटी पर, मेरे परिवार के सदस्यों पर पूरा हो जाए, मेरे इलाके में पूरा हो जाए।
मेरे खानदान में पूरा हो जाए, इसको रिसीव करते जाएं। जिन जिन के लिए ये वचन आप बोलना चाहते हैं उनके लिए ये वचन बोलकर, भेजकर, वचन शेयर कर इसको क्लेम कीजिएगा। और जिनको लगा ये वचन काम करेगा, ये वचन मेरे लिए है, वो दूसरों के लिए भी शेयर करना, अपने में सीमित ना रखिएगा, याद रखिएगा। और ये वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, इसलिए याद रखिएगा, ये वचन अपने दिल में रखिए और प्रार्थना में इस्तेमाल कीजिए। जरूर ये वचन आज आपके लिए 100 गुना फल उत्पन्न करेगा, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है बड़े बेसब्री से। बोले तो आप इसको इस्तेमाल करो, प्रभु उसमें मोहर लगाएगा। ये प्रभु का स्पीड है। आप वचन नहीं बोलते ना, इसलिए प्रभु दुखी रहता है। आप वचन बोलो, वचन को लिख लो, वचन को क्लेम करो, डायरी में नोट करो, महीना भर प्रार्थना करो, 2 महीना 3 महीना प्रार्थना करो, पूरे साल भर प्रार्थना करो, वो आपके ऊपर है। मैं जब तक मेरे को आशीष नहीं मिलता, वो वचन मेरे सामने जिंदा नहीं होता, मैं तब तक वचन को बोलता रहता हूँ। मैं सीमा नहीं रखता, लेकिन मैं कभी कभार 30 दिन, 40 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 1 साल ऐसे करके अपने लिए एक मन्नत रखता हूँ। वो मेरा तरीका है, चाहिए तो आप भी कर सकता है। मैं ये वचन 100 दिन बोलूँगा। मैं इस वचन मुझे बच्चा जब तक ना मिले, बेटा जब तक ना मिले तब तक बोलूँगा, जब तक मेरा ये भवन नहीं मिले मैं तब तक बोलूँगा। 1 साल बोलूँगा, 2 साल बोलूँगा, 6 महीने बोलूँगा। ऐसे आप इसको बोलना और रिसीव करना शुरू कीजिएगा। मैं इस वचन के साथ आपको ब्लेस करता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वचन को इस वक्त रिसीव किया और इस वचन के ब्लेसिंग को रिसीव किया, उनके लिए वचन पूरा हो जाए और 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे, एक और वचन सीखने के लिए, एक और ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। इसलिए ये वचन को बार बार दोहराते जाइए, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।